बिना पढ़े टॉपर कैसे बने। जी हाँ, बिना पढ़े टॉपर कैसे बने। सही सुना आपने। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आप बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सही सुना कि आप बिना पढ़े टॉपर कैसे बन सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी पड़े कि आप टॉपर बन जाएं। कहने का मतलब यहाँ पर आप आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर 8 टिप्स बताऊंगा। ऐसे 8 ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सही में आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इन टिप्सों को फॉलो करिए, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, आज की क्लास जो है इसी पर आधारित होगी, जिसमें हम कुल कितने कुल हम 8 इम्पोर्टेंट टिप्स होंगे जिनको अब आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और इनको आप फॉलो करके आप 2023 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिल्कुल अच्छे नंबर जरूर आप ला सकते हैं, इसीलिए आप इन नियमों को जरूर फॉलो करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और हम उन 8 इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, उन 8 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, उन 8 इम्पोर्टेंट टिप्सों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, जो मेरा पहला टिप्स क्या है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो मेरा पहला टिप्स क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए पहला टिप्स क्या है। अब हम पहले टिप्स के बारे में बात करेंगे। जो मेरा पहला टिप्स है कि आप देखिए सिलेबस को देख लें। चलिए, आपने मान लीजिए किसी की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग पहले यहाँ पर मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन का प्रयोग ना करें, सिर्फ आप लोग क्या करें, मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को सुने और उनका सही से उपयोग करें। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जो आपका पहला टिप्स है, ये देखिए आपका पहला टिप्स है। और पहले टिप्स के बारे में हमने क्या वर्णन किया है कि जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, आप लोगों को अपना पहले सिलेबस देख लेना है। कहने का मतलब कई छात्र तैयारी भी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन सही समय पर वो अपना जो उनका जो सिलेबस है, वो अपना सिलेबस नहीं समझ पाते कि मैं किस सिलेबस की तैयारी करूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए अपने सिलेबस को देख लें, आप अपने पहले सिलेबस को देख लें कि आपका सिलेबस जो है वो कैसा है। ठीक है, अब चलिए इसका जो सेकंड, अब चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समझिए कि जिन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जिन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं वो चैप्टर पहले पढ़ लें। चलिए, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, चलिए आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर देखिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न। मान लीजिए आपका जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में कई ऐसे, सामाजिक विज्ञान की किताब में कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ये मान लीजिए कि उस चैप्टर, एक ही चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे कई सारे चैप्टर हैं और उस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं। चलिए, आप लोगों को वो चैप्टर नहीं पता होंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं, मैथ भी कह सकते हैं। मैथ के ऐसे कई सवाल हैं जिसमें हर चैप्टर से, और कई ऐसे चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको वही समझा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर हम आपको वही समझा रहे हैं कि देखिए जिन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं वो चैप्टर पहले आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो आपकी जो सेकेंड टिप्स है, सेकेंड टिप्स के बारे में वर्णन करते हैं। सेकेंड टिप्स के बारे में वर्णन करते हैं, जो पुराने जितने भी आपके पास पेपर हैं, अब आपके पास जितने भी पुराने पेपर हैं उनको क्या करें, उनको पहले हल करें, जरूर हल करें उनको, जितने भी पुराने पेपर हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास टॉपर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक टिप्स के बारे में वर्णन किया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब कई छात्रों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं कि जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो होती हैं बिल्कुल ही कम होती हैं, फिर भी वो स्टूडेंट्स उन चैप्टरों को पढ़ते हैं। कहने का मतलब वो ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं जिन जिन चैप्टरों से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन उन चैप्टरों को पहले पढ़ लें जिन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। चलिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर सेकंड टिप्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड टिप्स है कि पुराने पेपर को जरूर हल करें। अब देखिए पर जितने भी पुराने पेपर हैं आपके पास, जितने भी पुराने पेपर कह सकते हैं 2015 से लेकर 2022 तक, 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हल हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को जरूर हल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उन पेपरों को जरूर हल करें। इससे ये होगा कि आपका जो
अनसॉल्व आपने मान लीजिए हल कर लिया, अब आप क्या करें कि अनसॉल्व को हल करें। अनसॉल्व को हल करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किन किन जो प्रश्न जो होते हैं बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं, और फिर आप उसी तरीके से आप पेपर देने जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आपको लगेगा कि अब मेरा जो पेपर है वो सही जाएगा और अच्छा जाएगा, मेरे मार्क्स जो हैं, कहने का मतलब मेरे नंबर जो हैं बिल्कुल अच्छे आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो आपकी थर्ड टिप्स है, तीसरी टिप्स के बारे में वर्णन करते हैं। इसका जो तीसरी टिप्स है, अब तीसरी टिप्स के बारे में वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरी टिप्स क्या है। तीसरी टिप्स हम यहाँ पर वर्णन करेंगे कि सकारात्मक सोच का हमेशा प्रयोग करें। सकारात्मक सोच होनी चाहिए आपके पास, एक ठीक से सकारात्मक सोच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सकारात्मक सोच क्या होती है। सकारात्मक सोच का हम यहाँ पर सही से वर्णन करेंगे और आप लोगों को इसके बारे में हम समझाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको समझाएंगे कि सकारात्मक सोच का किस तरीके से हमको सही से प्रयोग करना है, और आप लोग इन ये जो टॉपिक है सकारात्मक सोच का हमेशा प्रयोग करें। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कई छात्र से जब पूछा जाता है कि आप पेपर में कितने नंबर लाना चाहते हैं, तो छात्र कहता है कि नहीं मैं नंबर नहीं ला सकता, है ना, मेरे नंबर इतने नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि इस सोच को बिल्कुल ही हटा दें। ठीक है, एकदम सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखें, निगेटिव सोच ना रखें। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं जो आपका टॉपिक फोर्थ है। फोर्थ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो नंबर 4 टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को 3 टॉपिक समझ में आ गए थे। 3 टॉपिकों के बारे में हमने बात की। अपने सिलेबस को पढ़ें और जिन चैप्टरों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उन चैप्टरों को पहले पढ़ लें। फिर हमने यहाँ पर देखिए बात की कि पुराने पेपर जितनी भी आपके पास पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपरों को पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि नंबर 5 नंबर 4 टिप्स देखिए। नंबर 4 टिप्स देखिए, नंबर 4 टिप्स देखिए क्या कह रहा है। नंबर 4 टिप्स कह रहे हैं कि मन को एक जगह पर रखें। मन को एक जगह पर रखें। जो आपका जो मन है, कहने का मतलब कि आपका मन है, कहीं आपका मन किसी और जगह पर लगता है, किसी और जगह पर लगता है, तो मन को एक जगह पर एकाग्र रखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो मतलब गंदे विचार वो नहीं आएंगे और आपका मन जो है पढ़ाई की तरफ रखेगा। हमेशा मन को पढ़ाई की ओर रखिए, पढ़ाई की ओर रखिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं, तभी आप बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथी टिप्स हमने यहाँ पर बात की कि मन को एक जगह पर रखें। ठीक है, मन को एक जगह पर रखें, ये आपकी चौथी टिप्स होगी कि मन को हमेशा एक ही जगह पर रखें। और 5वीं टिप्स क्या है, 5वीं टिप्स ये देखिए मेरी क्या है, 5वीं टिप्स है, देखिए 5वीं टिप्स इधर लिखिए साइड में, 5वीं टिप्स है ये 5वीं टिप्स। 5वीं टिप्स देखिए क्या है, 5वीं टिप्स कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ें और कम पढ़ें पर इम्पोर्टेंट पढ़ें। ठीक है, देखिए 5वीं टिप्स देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पढ़ें, थोड़ा पढ़ें पर, थोड़ा पढ़ें और कम पढ़ें, मतलब थोड़ा कम पढ़ें पर इम्पोर्टेंट पढ़ें। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ें सिर्फ, है ना, भले ही आप बहुत कम पढ़ते हैं ना, कह सकते हैं आप मतलब कि कह सकते हैं आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 5 घंटे में ये मान लीजिए कि आप 2 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे आप पढ़िए। कि कैसा पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िए, उन टॉपिकों को पढ़िए जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न आने की सारी संभावनाएं हैं, उन टॉपिकों को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को वो टॉपिक नहीं पढ़ने जहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं जो हैं बहुत ही कम होती हैं, तो उन टॉपिकों को ना पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर 5वीं टिप्स के बारे में वर्णन किया है कि कम पढ़ें पर इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पहले पढ़ लें। ठीक है, ये आपकी 5वीं टिप्स भी समाप्त होती हुई। अब हम स्क्रीन पर आते हैं अपनी 6ठी टिप्स। ठीक है, 6ठी टिप्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 6ठी टिप्स ये कह रही है कि यहाँ पर देखिए कि प्रतिदिन टाइम टेबल से पढ़ें। अब देखिए 6ठी टिप्स देखिए यहाँ पर बारे में वर्णन करते हैं। जो नंबर 6 की जो टिप्स है, 6 नंबर टिप्स जो टाइम टेबल पर आती है। ठीक है, 6ठी टिप्स जो है टाइम टेबल पर आती है कि आप किन टाइम टेबल से पढ़ते हैं, क्या क्या आपका टाइम टेबल है, तो आपको एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रतिदिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि आपको आज आपने पढ़ लिया और फिर इसके बाद आपने फिर 2-3 दिन आपने पढ़ाई नहीं की और फिर इसके बाद आप पढ़ने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रतिदिन पढ़ाई करनी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है, प्रतिदिन से पढ़ाई करनी है और आपको एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा कि हमको इस टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं, तभी आपकी एक टॉपर में गिनती होगी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपका जो नंबर जो आपका 6 है, नंबर 6 आपका बेसिकली आपका कंप्लीट होता हुआ, ठीक है, कि आपको प्रतिदिन एक टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिदिन टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। अब चलिए नंबर 7 टिप्स देखिए क्या कर रहा है। नंबर 7 टिप्स के बारे में वर्णन करते हैं। नंबर 7 जो टिप्स है वो देखिए क्या करेंगे कि नोट्सों को तैयार कर लें। जितनी भी आपके पास नोट्स हैं, नोट्सों को पहले आप लोग तैयार कर लें। छठी टिप्स देखिए क्या करें कि नोट्स तैयार करें। जैसे मान लीजिए कि और नोट्स कैसे होने चाहिए ये भी हम बता रहे हैं आपको। नोट्स जितनी भी हों सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिकों के साथ होने चाहिए, ठीक है। जितने भी नोट्स हों सारे के सारे नोट्स ऐसे हों जहाँ पर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक हों, वो चैप्टर यहाँ पर नोट्स में लिख लें। जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन चैप्टरों को पहले लिख लें और वहाँ पर देख लें कि ये जो प्रश्न है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ से आप लोग नोट्स तैयार करें, ठीक है। अब नोट्स ऐसे आप लोगों को नहीं बनाने कि जिन चैप्टरों से प्रश्न कम पूछे जाते हैं आप उन प्रश्नों को भी लिख लें। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ऐसे ही प्रश्न लिखना है जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 8वीं टिप्स है, ये टिप्स आप लोगों को समझ में आई तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपकी 8वीं टिप्स देखिए क्या करें कि निर्धारित समय पर पढ़ें। निर्धारित समय पर पढ़ें कहने का मतलब भी आपके पास निर्धारित समय होना चाहिए, ठीक है। निर्धारित समय पर पढ़ें, बिल्कुल ही निर्धारित समय पर पढ़ें। और ये आपके टॉपर बनने की जो 8वीं टिप्स है, ये आपके टॉपर बनने की 8वीं टिप्स है। तो चलिए टॉपर बनने का 8वीं टिप्स क्या है कि निर्धारित समय पर पढ़ें। एक आपके पास निर्धारित समय होना चाहिए और उसी निर्धारित समय पर पढ़ें। तो चलिए यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के 8 जो आपकी टिप्स हैं, 8 टिप्सों के बारे में हमने यहाँ पर वर्णन किया। और जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि जो आज की जो क्लास है किस तरह से लगी। और आप लोग जल्दी से आज से ही, कहने का मतलब है कि अभी से ही इन नियमों का पालन करें और टॉपर की ओर बढ़ें और टॉपर बन जाएं। इन 8 नियमों का फॉलो भी कर लें जल्दी जल्दी से।